सल्लि अला मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदल्लाह यामुकुम। परवदिगार आलम आप हज़रात को जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवदिगार आलम इमाम ज़माना के सदक़े में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दफ़ा के पैगाम जुमा में काफ़ी मुनासिबतें हैं, लिहाजा हम बहुत इख्तिसार के साथ तमाम मुनासिबत के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आखिर में इंशाअल्लाह हालात हाज़िरा जो चल रहे हैं, बहुत सख्त मराहिल से इस वक्त पूरी दुनिया गुज़र रही है। इंशाअल्लाह ताला जो भी कुछ हो मोमिनीन के लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हल्की सी रोशनी डालेंगे। आए सबसे पहले मुनासिबत जो है, बड़ी बड़ी मुनासिबत है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत, जनाब अली असग़र की विलादत बासआदत यहाँ पर बॉम्बे के हिसाब से, और उसके बाद फिर फ़तेह खैबर है, उसके बाद मबअस है, उसके बाद फिर शब मेराज है। तो ये इस हफ़्ते की एक अहम तरीन मुनासिबतों में से ये मुनासिबतें हैं। मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक एक हल्की सी रोशनी जनाब डालूँगा। जनाब अली असग़र जो फ़ातिह करबला हैं और बाबुल हवाइज का लक़ब भी रखते हैं, और साथ साथ जनाब सकीना जो फ़ातिह कूफ़ा और शाम हैं, ये दोनों बच्चे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अज़ीम तरीन कारनामे को अंजाम जिन्होंने दिया है। आज भी जो भी इमाम हुसैन को सलाम पेश करता है तो कहता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। क्या मतलब हुआ? सलाम हो अब्दुल्लाह के वालिद, यानी पहले इमाम हुसैन के सलाम से पहले अब्दुल्लाह को सलाम करना है, फिर इमाम हुसैन को सलाम पहुँचता है। अब्दुल्लाह के वालिद, तो लफ्ज़ अब्दुल्लाह पहले आया, उनके वालिद का लफ्ज़ बाद में आया। तो ये कौन है अब्दुल्लाह जिनको आप और हम पहले सलाम करते हैं? इमाम हुसैन के पहले जनाब अली असग़र का नाम एक अदद अब्दुल्लाह भी है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी कायनात सिमट जाती है इमाम हुसैन के कदमों में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। और जनाब अली असग़र जो फ़ातिह करबला हैं, जिन्होंने यानी करबला को बिल्कुल पलट दिया। ये लड़े मर्ज़ी दावर नहीं अच्छा ही हुआ, करबला में भी अगर एक दर खैबर होता तो ये बच्चा अली असग़र नहीं हैदर होता। इनके सिलसिले में छोटी सी एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करूँ बहुत इख्तिसार के साथ। ये दो बहनें हैं, उम्मे फ़रवा और उम्मे रबाब। ये दोनों सगी बहनें हैं और ये रहने वाली इनके वालिद मोहतरम वालदा जो थी यमन के थे। आने के बाद मौला मुत्तक़ियान ने इनकी वालिद मोहतरम ने मौला मुत्तक़ियान से कहा कि हम दो बच्चियाँ रखते, बहुत माशाल्लाह से मालदार और सरवतमंद हस्तियाँ थी ये, और लिहाजा हम चाहते कि मेरे बच्चों की शादी किसी अच्छे ख़ानदान में हो जाए। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन का हाथ पेश किया मौला मुत्तक़ियान ने। उन्होंने फ़ौरन कबूल किया कि इससे अच्छा और रिश्ता क्या हो सकता है। फ़ौरन शादी हुई इमाम हसन के साथ उम्मे फ़रवा की, और जनाब रबाब की शादी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। और करबला के 3 शहीद इन दो माओं ने दिए। जनाब कासिम की शहादत इनकी वालदा यही हैं, और जनाब रबाब जिनके बच्चे ने एक करबला को फ़तह किया है, और एक शाम ये बहुत शायर ख़ानदान की थी। इमरुल कैस इनके वालिद का नाम था, और शेर शायरी में ये गुफ्तगू किया करते थे। और इमाम हुसैन भी बहुत बेहतरीन शायर थे। तो जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहा भी बड़ी बेहतरीन शायरा थी अरबी की। तो जनाब रबाब से और इमाम हुसैन से जब भी गुफ्तगू होती थी तो शेर शायरी के एतबार से गुफ्तगू हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत में आप अर्ज़ करें कि जनाब सकीना वो हैं कि पूरी कायनात को सुकून मिलता है इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन को सुकून मिलता है जनाब सकीना से। और इतना ज़बरदस्त किरदार पेश किया इन दो बच्चों ने कि कायनात हैरान है इनके सब्र और इस्तक़लाल के ऊपर कि जनाब सकीना करबला से कूफे तक कितनी अज़ियतें सहती रहीं। कभी नहीं कहा, कभी शिकवा ज़बान पर नहीं रहा कि बस अब इससे ज़्यादा इम्तहान नहीं दे सकते, या हम सिलेंडर हो रहे हैं, या शाम में कैद खाने में रहें, कभी सिलेंडर का लफ्ज़ नहीं आया। तो ये जो इतना बड़ा मारकतुल आरा एक जिहाद अज़ीम जनाब सकीना ने किया, तो किसकी गोद का असर था, किसने परवरिश की थी। और जनाब रबाब ने
आने के बाद फिर जो अपने महल्लात थे, बहुत माशाल्लाह से मैंने कहा सिरवतमंद उनके वालिद थे, उस सब को बेच कर जो उससे पैसा मिला इमाम हुसैन के अज़ादारी के सिलसिले में, फ़ुरूग़ अज़ादारी में जनाब रबाब का बहुत बड़ा हाथ है। मदीने से सिलसिला शुरू होता है जिसमें माली ताउन जनाब रबाब का बहुत ज़बरदस्त रहा और इमाम हुसैन के उस मिशन को ज़िंदा करने के लिए मुकम्मल तरीके से बरसर पैकार हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी या हुसैन चल रहा है, या हुसैन का ज़िक्र हो रहा है, उसमें जनाब रबाब, जनाब सकीना, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तो ये था छोटा सा मरहला जो मैंने कहा था, बहुत छोटा छोटा सा पैराग्राफ में पेश करेंगे, वरना ये पूरी एक मजलिस है कि जनाब अली असगर के लिए अलग, जनाब सकीना के लिए अलग, जनाब रबाब के लिए अलग गुफ्तगू होनी चाहिए। अब चूँकि हमारा पैगाम जुमा बहुत मुख्तसर से टाइम में होता है, लिहाजा सबको समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। खैबर एक अहम तरीन जंगों में से एक जंग है, जिसमें वाहिद ये एक जंग है जिसमें बहुत से लोगों का पानी उतर गया। पानी कैसे उतर गया कि चूँकि ये जितनी भी जंगें हुई हैं, ये जो बहुत से उसमें भगोड़े थे, जब भाग के वापस जाते थे तो अपने घर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से डींगबाजी करते थे कि हमने ऐसा मारा, वैसा मारा, ऐसा भागा, वैसा भागा दुश्मन, और हमने ऐसे रसूल को बचाया, हमने इस्लाम की ऐसी मदद की, वगैरह वगैरह। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो, जिसको यहाँ की ज़बान कहते हैं फेकम फाक, खूब जब के लगाते थे। और ये बात रसूलुल्लाह को जब पहुंची कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ख़वातीन को माशाल्लाह से अपनी बहादुरी और शुजाअत और दिलेरी जनाब सुनाते हैं, कहानियाँ क़िस्से जंग के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो वाहिद एक जंग है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा इसमें ख़वातीन भी जाएंगी, और बाकायदा से स्टेडियम होता वैसे बैठने का अहतमाम करवाया, और फिर तमाम ख़वातीन को वहाँ बैठाया, और फिर एक एक दिन एक एक को अलम दिया और लेकर गए, और वो भागते हुए जो नज़र आए तो उनकी ख़वातीन ने अपनी आँखों से अपने शौहरों के कारनामों को देखा, जो आज भी मुकम्मल तरीके से दुनिया में मशहूर है कि खैबर से भागने वाले तो ओहद से कैसे भागने वाले होंगे। कि ज़रा सोचिए कि उन्होंने कहा कि हम पहाड़ पर बकरी, जो पहाड़ी बकरी, तो उससे ज़्यादा स्पीड में हम चढ़ सकते थे, और चढ़े हैं अपनी जान को बचाने के लिए। बाज़ लोग तो 3 दिन के बाद वापस आए हैं मदीने, इस अंदाज से जनाब वाला वो सब भागे थे, थक के जनाब चूर होकर आए थे, और अजब उनका हाल हो गया था। तो खैबर के दरवाज़े को उखाड़ना मौला मुत्तक़ियान का एक छोटा मोटा कारनामा नहीं है। कायनात में जो भी मौला मुत्तक़ियान ने अपने तरफ फ़ज़ाइल मखसूस हुए वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। आज तक इतनी भारी चीज़ को दुनिया में किसी इंसान ने नहीं उठाया था। यानी 40 आदमी पहलवान मिलकर उसको खोलते थे, और बाज़ में है कि 80 आदमी खोलते थे, 80 आदमी बंद करते थे, वो भी सब पहलवान हुआ करते थे। इतना भारी दरवाज़ा था, इतना ख़तरनाक दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को उखाड़ना, 2 उंगलियों पर रोकना, फिर उसके ऊपर पूरे लश्कर को बैठाना, पूरे लश्कर को इस खंदक से उस तरफ पार करवाना, ये दुनिया में एक अजूबा हुआ है। तो लोग रसूलुल्लाह को मुबारकबाद दे रहे थे कि आज देखिए अली के हाथ में खैबर का दर है। तो वो पैगम्बर अकरम मुस्कुरा के बोलते, तुम अली के हाथ को देख रहे हो, मगर ज़रा अली के पैर को देखो कि अली का पैर कहाँ है। तो अली का पैर जो है वो हवाओं में था। कुछ लोग जो बगल में बैठे हुए थे मुनाफिकीन रसूलुल्लाह को मुबारकबाद दे रहे थे, और एक टीस भी कर रहे थे कि जनाब ईसा जो थे वो पानी पर चलते थे, ईसा मुझे पाते। तो रसूलुल्लाह को मुस्कुरा के देखते कि मस्जिद तो यकीना यमशी अलल हवा, अगर ईसा का ईमान और मजबूत होता तो वो हवा पर चलते। तो पानी पर चलना वो ईसा का काम था। जो उससे ऊपर मर्तबा वाला काम है वो है हवा पर चलना। हवा पर मौला मुत्तक़ियान खैबर के दिन, खैबर की जंग में चल कर दिखा रहे थे कि कायनात में जो भी रिकॉर्ड बनेगा, जो आखिरी इंतहा है, उसके ऊपर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपको नज़र आएंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 22 रजब से गुजरे हैं। 22 रजब एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर हो सके तो अपने घरों में नज़र और नियाज का अहतमाम करें, साफ़ सफाई करें, रंग रोगन करें, इससे बरकत आती है। और छठे इमाम का जहाँ नाम आ जाता है तो माशाअल्लाह बरकत होना ही होना है। कूंडे करें, लोगों को बाकायदा नज़र और नियाज के बाद जो है मुँह मीठा कराएं। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और ख़िदमत में आप कह करें कि कुछ हमारे दोस्त हैं मेमन, जिनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग सब इतने सब साहिब हैसियत इतने क्यों हैं, इसके पीछे राज के। तो उन्होंने बताया, किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि अपने घर में प्रोग्राम करो
कुरान की थोड़ी तिलावत करो, उसके बाद अहले बैत का जिक्र करो, उसके बाद खाना खिलाओ। ये काम अंजाम दोगे तो तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी या तुम्हारे घर में रोज़ी आएगी। हम लोगों ने हफ्ता हफ्ता हर घर में बांध लिया है। हम तमाम मेहमानों के यहाँ ये सिस्टम होता है, हफ्ते में हम एक दिन जमा होते हैं, तो इससे इत्तेहाद भी होता है, बरकत भी होती है। किसने बताया? एक बुजुर्ग ने। अब वो बुजुर्ग का नाम वो नहीं बताते, चूँकि अजीब बात है, दुश्मनी है, कीना है, बुग़्ज़ है, नाम को छुपा दिया गया। बहुत सी फजीलतें जो है, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये लफ्ज़ सिद्दीक़ मौला मुत्तक़ियान से, फ़ारूक लफ्ज़ मौला मुत्तक़ियान से है, मगर बहुत से अलक़ाब जनाब वाला चुरा लिए गए हैं। तो आज जो मेंबर इतने आगे बढ़ गए हैं, ये एक वजह है। इसी अंदाज से अगर आप करें अपने घरों में, अपने मोमिन मिलकर, ताकि गुर्बत दूर हो सके, इकनॉमिक सही हो जाए। जब इकनॉमिक ठीक होती है तो बहुत से मसाइल जनाब वाला खुद ब खुद हल हो जाते हैं। इकनॉमिक का ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अज़ीज़ो दोस्तों, तो ये है 22 रजब का मामला। अगर हो सके तो जैसे बनी हाशिम के सिलसिले में, आइम्मा मासूमिन के सिलसिले में अपने बच्चों को याद कराते हैं, जो आइम्मा मासूमिन के नाम, 12 इमाम के नाम, 14 मासूमिन के नाम, हदीस और मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह एक वगैरह वगैरह। ऐसी तरह से दुश्मनों के जो शजरे हैं, जैसे शजर तैयबा हम बताते हैं, शजर खबीसा भी बताएं। शजर खबीसा जो बनी उमैया कहते हैं। उमैया जो है वो एक ग़ुलाम है अब्दुश्शम्स का, जो जनाब वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। ये मिसाल के तौर पर रूम से आया था, रूम से आया हुआ ग़ुलाम था। उसके बाद फिर इसका जो बेटा होता है सखर है, सखर का बेटा जो है वो अबू सुफियान है, अबू सुफियान का बेटा माविया, माविया का बेटा यजीद है। तो ये जो शजरा है, इस शजरे की पूरी तफसील है और इनके नामों के पीछे बड़ी बड़ी ख़तरनाक खबासतें मौजूद हैं। एक मरतबा अपने बच्चों को बताएं, उलमा को मदऊ करें ताकि वो इसके ऊपर रोशनी डालें, चूँकि दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर आप रात के अंधेरे को देख लेंगे तब फिर दिन के उजाले को आप महसूस कर पाएंगे, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा, उसकी अहमियत समझ में आएगी। जब तक हम रात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमें दिन सही तौर पर समझने से, तो दुश्मनान अहले बैत का जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी सही तौर के ऊपर मारिफत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कलमे में भी पहले तबर्रा है, ला इलाहा, ये तबर्रा है, इल्लल्लाह तवल्ला है। तो पहले कहा कि तुम नेगेटिव को पहले सब समझो। अल्लाह का दुश्मन कौन है, पहले उसका इनकार करो। रसूल का दुश्मन कौन है, उसका पहले इनकार करो। इमाम हुसैन 14 मासूमीन का दुश्मन कौन है, उसका पहले इनकार करो, बाद में अहले बैत का इकरार करो। वरना ये भी अच्छे, वो भी अच्छे हैं, हम उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, ये जनाब नहीं चले। 2 in 1 अहले बैत के मामले में नहीं चलेगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यही तो किया है कि या हुसैनी बनो या यजीदी बनो। इससे बीच का रास्ता जनाब इमाम हुसैन ने बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर दिया। रोज़ मबाअस कितना इम्पोर्टेंट तरीन दिन है जनाब। अगर आज ये इस्लाम नहीं होता तो ना कुरान सामने होता, ना इंसानियत का जो पैगाम दिया जा रहा है, जो बेहतरीन तरीके से इंसान को कामयाब होने के लिए एक सच्चा पैगाम पूरे इंसानियत के तमाम सिलसिलों से, आँख का कानून, कान का कानून, हाथ का कानून, पेट का कानून, पैर का कानून, ये तमाम कवानीन जो मुरतब हुए हैं इंसानियत के उरूज के लिए, वो नहीं मिलते। वो आज ये हफ्ता जो है, ये महीना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अब ख़त्म होने पर आ गया है। मबाअस जहाँ पर गार हिरा में इबादत किया करते थे और वहीं पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत करीमा ने वहाँ भी पढ़ने का कहा गया। एजुकेशन के सिलसिले में तो बाकायदा रसूलुल्लाह ने फ़रीज़तुन, फ़रीज़ा यानी वाजिब है मुसलमान के लिए। मुसलमानों की पहचान पहले भी थी कि जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। एक होता नौकर बनना, ग़ुलाम बनना, वर्कर बनना, एक होता है स्पेशलिस्ट बनना। स्पेशलिस्ट बनाए अपने बच्चों को ताकि वो इंशाअल्लाह ख़ुद भी अपने पैर पर खड़े हों, दूसरे की जनाब मदद भी कर सके। बहुत इम्पोर्टेंट है। रसूलुल्लाह ने इस्लाम को बाकायदा, इल्म को बाकायदा हासिल करने के लिए वाजिब करार दिया है कि इसका इल्म का हासिल करना वाजिब है, सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। तो दोस्तों, ये बेअसत था। उसके बाद फिर अपने वंज़िर अशीरत का अक़रबीन, उसके बाद फिर तमाम अपने ख़ास रिश्तेदारों को दावत दी और वहाँ से सिलसिला जनाब वाला शुरू हुआ। तो खिदमत में आप कैसे करें कि अगर किसी को तबलीग करना है तो वो घर में दाढ़ी मुंडे मौजूद हैं और जनाब बाहर में जनाब धाम धूम बचा के रखे हैं, ये हराम, वो हराम, ये जायज़, नहीं नाजायज़।
वो मुस्तकिल तौर के ऊपर नेगेटिव तो बेचारे बहुत से लोग इस्लाम से दूर हो गए ये नेगेटिव सुन के। नेगेटिव सुनाने वाले ज़्यादातर कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको मिसाल के तौर के ऊपर सही तौर के ऊपर खुद दीन नहीं मालूम है। रसूलुल्लाह को भेजा गया था कुरान में, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रसूलुल्लाह को शाहिद मुबश्शिर यानी बशारत देने वाला, बाद में नज़ीरा है। तो बशारत देना यानी उम्मीद कायम करवाना है, लोगों को जीने का एक हौसला देना है, गम से डिप्रेशन से दूर करने का एक सिस्टम बनाना है, मुस्कुराने का सिस्टम करें, ऐसा कुछ करें कि सुरूर मोमिन इबादत, मोमिन को खुश करना, वो मुस्कुरा दे। इबादत आइम मासूमीन की कामयाबी का राज, रसूलुल्लाह की कामयाबी का राज मुस्कुराहट है। इसी तरीके से शब मेराज है, रसूलुल्लाह आज जो मेराज पर गए बहुत बड़ी बात है। उल अज़्म पैगम्बर को तूर तक पहुँचे, मगर हमारे पैगम्बर मेराज तक पहुँचे। जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ अली अली का नाम सुना था। लिहाजा अब अगर किसी को दुनिया में मेराज चाहिए तो अली अली करके देखे, उसको जहनी तौर के ऊपर, फ़िक्री तौर के ऊपर कितनी मेराज मिलने वाली है। इसलिए मेरे एक बहुत अच्छे शायर ने बड़ी अच्छी बात की, एक शेर याद आ गया, या अली कहने की तासीर दिखाने के लिए हम सरे राह किया करते हैं ठोकर की तलाश। ठोकर लगेगी, गिरने वाले होंगे, यादें बोलेगा, बच जाएंगे, लोग हैरान होंगे कि अब 40 जगह इफ्तार की बात नहीं करो, करोड़ जगह वन टाइम लोग बुला रहे हैं और हर जगह मौला मुत्तक़ियान अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहे हैं मदद करने के लिए, और वो इंसान बच जा रहा है। और उसके बाद फिर खिदमत में आप पेश करें आखिर में छोटा सा एक जुमला ये कि जो हालात हाज़िरा जना वाला चल रहे हैं, मैंने जैसे कहा था कि क्या क्या आपको नज़र आएगा, बहुत सी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। ये हॉस्टेज का छूटना, जंग का थोड़ा सा रुकना, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि तूफ़ान आने से पहले की खामोशी होती है। चूँकि इन लोगों ने इतना जुल्म किया, 50,000 आदमियों को मार दिया है। और एक बहुत बड़ी बात जो हुई है, जो दुनिया वाले नहीं बता रहे हैं, ये हमें और आपको ही बताना पड़ेगा, जो भी शयान हैदर करार इस जंग में फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं। ये तमाम मुसलमान बहनों वाली कंट्रियों ने सिर्फ तमाशा देखा, खाना भी नहीं भेजा, पानी भी नहीं भेजा, सिर्फ तमाशा देखा, बल्कि रुकवाने के लिए कोशिश की, बल्कि असलहा भेजा, बल्कि जुल्म करने की इंतहा की, जिसमें से आपका उर्दुगान है टर्की का, मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी का, इधर से दुबई है, उधर से जॉर्डन है, उधर से आपके खिदमत में मिस्र है, जिसने सब ने मिलकर, मुसलमानों ने मिलकर गज़ा के लोगों को ख़त्म करने का, 20 लाख लोगों को ख़त्म करने का इंतज़ाम किया था। इसको बचाने के लिए मज़लूमियत, चूँकि हमारी पॉलिसी की मज़लूम के हिमायत में उठें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शयान हैदर करार उठे और उन लोगों ने इस पॉलिसी का इआदा किया कि हम मज़लूम के हामी हैं। इमाम ख़ुमैनी के कौल हामी मुस्तज़फ़ीन जहान हस्तीम, कि हम शयान हैदर करार जितने भी लोग दुनिया के मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं, उनके हामी हैं। हमारी ये अहम तरीन पॉलिसी है, जिसमें मौला मुत्तक़ियान ने आखिर मौक़े का कहा था, कूनू लिज़्ज़ालिमीन ख़स्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा जालिम के अपोजिशन में खड़े रहना और मज़लूम की हिमायत में खड़े रहना। अज़ीज़ों दोस्तों, आज शयान हैदर करार यमन से, लेबनान से, सीरिया से, इराक़ से, ईरान से अगर ये सामने नहीं आते तो फ़लस्तीन के तमाम लोग ख़त्म हो जाते। आज ये ख़ुद बहुत से क्लिप्स हमने देखी है जिसमें वहाँ के जो आम आवाम है सलाम पेश कर रही है, शयान हैदर करार को दुरूद भेज रहे हैं कि इन लोगों के सबब से हमारी और आपकी जान बच गई है। तो दोस्तों अज़ीज़ान गिरामी, आज शियत का नाम फिर से एक मरतबा बुलंद हुआ, अल-हक़्क़ु यअलू वला युअला अलैह, हक़ बुलंद होगा चाहे आप चाहें या ना चाहें। और बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चूँकि अभी रजब ख़त्म नहीं हुआ है, रजब ख़त्म होने वाला है। हम तो इंतज़ार में हैं हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर के सिलसिले से, परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द वो अलामतें जो बहुत सी हो चुकी हैं, इमाम के हमारे ज़ुहूर में ताजील हो। खुदा करे कि ज़ुहूर इमाम हो जाए, ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए। फिर से एक 4 में से याद आते हैं, मेरे इमाम जहाँ में तेरे ज़ुहूर के बाद एक इनकलाब भी आएगा, इनकलाब के साथ छुपे हुए हैं हज़ारों यजीद दुनिया में, उठेंगी सबकी नकाबें तेरी नकाब के साथ। इंशाअल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।